आज हम पढ़ने वाले हैं माल एवं सेवा कर, जिसे इंग्लिश में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो जीएसटी जो है एक प्रकार का टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पर लगते हैं। माल एवं सेवा में जो लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। ठीक है, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और लागू कौन किया सर? अपने प्रधानमंत्री। आगे बढ़ने वाले हम लोग जीएसटी की दरें, है ना। जीएसटी होते क्या है हम समझ चुके हैं, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। तो अगर इसके दर की अगर हम बात करें तो जीएसटी की जो दर है वो कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार के जीएसटी की दरें हैं। पहला आपका है 0%। पहला आपका क्या है? 0%। तो ये 0% है वो किस में लगता है सर? आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुओं में आपका 0% लगता है। आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं आपका? आवश्यक वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? जो आवश्यक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं सर नमक। नमक के बिना हम खाना नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये आवश्यक चीजें हैं और नमक में टैक्स नहीं लगता सर, लगता है लेकिन 0%। ठीक है, दूसरा आपका दिए हैं 0.25%। दूसरा आपका क्या है? 0.25%। तो ये जो दर है वो आपके किस में लगते हैं? कच्चे हीरे से संबंधित माल पर। ठीक है, अगर कच्चे हीरे से संबंधित अगर कोई माल बना है तो उसमें आपका कितना परसेंट जीएसटी लगने वाला है? 0.25%। ठीक है सर। अब कच्चे हीरे होते क्या है आपको पता है? हीरा कच्चा है, जो कंप्लीट नहीं होता है ना, जो एक प्रोसेस करने के बाद ही जो हीरा आपका क्या होता है? शुद्ध होते हैं। लेकिन कच्चे हीरे का मतलब है जो शुद्ध नहीं है। तो इस कच्चे हीरे से अगर कुछ बनाते हैं, माल अगर कुछ बनता है, तो उस पे आपका कितना परसेंट जीएसटी लगने वाला है? 0.25%। ठीक, आगे आपके दिए सर 3%। आगे आपके दिए हैं 3%। तो ये 3% जो जीएसटी वो किस में लगते हैं? तो बहुमूल्य धातु। और ये बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आपका आता है सोना, चांदी, हीरा या फिर इनसे बने हुए आभूषण। ठीक है, तो ये 3% किस में लगते हैं? बहुमूल्य धातु, जिसके अंतर्गत आपका सोना, चांदी, हीरा आती हैं, या फिर इनसे जो बने हुए जो आभूषण हैं उसमें आपका लगता है। आगे आपके हैं 5%। आगे आपके कितने हैं? 5% है। तो ये 5% जीएसटी किस में लगते हैं? सामान्य उपयोग। सामान्य उपयोग के जो माल हैं या फिर वस्तुएं हैं। सामान्य उपयोग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं सर आपके? सामान्य उपयोग के अंतर्गत आपके क्या क्या आती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं नॉर्मल जो आपका कपड़ा है। सामान्य आपका क्या है? कपड़ा है। ये आपकी सामान्य प्रयोग की वस्तुएं हैं, इसमें आपका कितना परसेंट लगते हैं? 5% लगते हैं। आगे आपके दिए हैं 12%। ये 12% किस में लगते हैं? मूल आवश्यकता वाली वस्तुएं। मूल आवश्यकता वाली वस्तुएं जो जरूरी हैं। जरूरी क्या है सर आपका? मूल आवश्यकता की वस्तुएं क्या ले सकते हैं इसके अंतर्गत? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो जो ऐसे वस्तुएं जिसकी आवश्यकता क्या है? जरूरी है, मूल आवश्यकता है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बोल सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की वस्तु में आपका क्या लगते हैं? 12%। मानक, मानक माल या फिर वस्तुएं। मानक भी होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टाइप के जो आपके वस्तु या फिर जो सेवाओं में आपका 18% लगता है। आगे आपका दिए हैं विलासिता या फिर हानिकारक माल। इसमें आपका कितना परसेंट लगते हैं सर? 28% लगते हैं। विलासिता का मतलब होता है आरामदायक चीजें, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा। ठीक है, वो सब आपकी विलासिता में आते हैं। हानिकारक जो माल के अंतर्गत आपके जो नशा वाला पदार्थ जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब आपके आते हैं।